नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट रितेश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज़ का खास साप्ताहिक सेगमेंट मुद्दा इस सप्ताह का, जहां हम आपको देते हैं खबरों की गहराई बिना शोर के। आज का सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में सत्ता का गणित, क्या विजय थलपति 118 तक पहुंच पाएंगे? तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फिल्म सुपरस्टार से नेता बने विजय थलपति अब सचमुच सत्ता तक पहुंच पाएंगे? 108 सीटें, बहुमत के लिए चाहिए 118 और राज्यपाल ने साफ कह दिया, पहले संख्या पूरी कीजिए। क्या दक्षिण भारत में एक नया राजनीतिक युग शुरू होने वाला है या फिर ये सिर्फ स्टारडम की राजनीतिक परीक्षा है? आज मुद्दा इस सप्ताह का में करेंगे तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा विश्लेषण। रिपोर्ट के अनुसार विजय थलपति की पार्टी टीवीके को 108 विधायकों का समर्थन मिला है। सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 सीटों की आवश्यकता है। विजय 2 बार राज्यपाल के पास सरकार गठन का दावा लेकर पहुंचे। दूसरी बार वे 112 विधायकों के समर्थन का दावा लेकर गए। राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया कि बिना बहुमत साबित किए सरकार नहीं बनाई जा सकती। अब छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बन गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक जोड़तोड़ शुरू हो चुकी है। अभिनेता से नेता तक विजय का सफर है। विजय ने दक्षिण भारत में वर्षों तक सुपरस्टार के रूप में राज किया, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी फिल्म राजनीति बन चुकी है। टीवीके यानी तमिलगा वेट्री काज़ागम ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ा और सीधे सत्ता के करीब पहुंच गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं का भारी समर्थन, एंटी इंकम्बेंसी, बेरोजगारी और महंगाई, डीएमके और एआईडीएमके से जनता की थकान, इन सभी कारणों ने विजय को तेजी से लोकप्रिय बनाया। सत्ता का गणित कैसे अटक गया? तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है, लेकिन अभी स्थिति कुछ ऐसी बताई जा रही है। टीवीके और सहयोगी 108, दूसरी बार दावा 112, बहुमत का आंकड़ा 118, यानी विजय अभी भी बहुमत से पीछे है। सबसे बड़ा सवाल, क्या निर्दलीय विधायक और छोटे दल उनका समर्थन करेंगे? राज्यपाल की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण? राज्यपाल ने साफ संकेत दिया कि सिर्फ लोकप्रियता से सरकार नहीं बनती, संख्या भी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका केंद्र में आ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति बन सकती है। फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है। राजनीतिक दलों में टूट फूट की संभावना बढ़ सकती है। क्या तमिलनाडु में फिल्म राजनीति फिर लौट रही है? तमिलनाडु का इतिहास फिल्मी चेहरों और राजनीति से गहराई से जुड़ा रहा है। उदाहरण के तौर पर एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता दोनों ने फिल्मी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदला। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या विजय अगला बड़ा नाम बनेंगे? इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा? अगर सरकार गठन लंबा खींचता है तो संभावित प्रभाव, प्रशासनिक फैसले रुक सकते हैं, निवेश प्रभावित हो सकता है, सरकारी योजनाओं में देरी, शेयर बाजार और उद्योगों में अनिश्चितता, क्षेत्रीय राजनीतिक तनाव। महत्वपूर्ण डेटा और तथ्य। तमिलनाडु विधानसभा कुल सीटें 234, बहुमत का आंकड़ा 118। वर्तमान स्थिति, विजय और समर्थक 108 से 112, बहुमत से दूरी 6 से 10 सीटें। क्यों खास रहे ये चुनाव? पहली बार टीवी के सत्ता के इतने करीब, दक्षिण भारत में नई राजनीतिक धुरी बनने की संभावना, राष्ट्रीय पार्टियों की रणनीति पर असर। अगर विजय सरकार बनाते हैं तो इसका राष्ट्रीय असर, दक्षिण भारत में नई क्षेत्रीय शक्ति उभरेगी, फिल्म स्टार आधारित राजनीति फिर मजबूत होगी, भाजपा और कांग्रेस दोनों की दक्षिण रणनीति प्रभावित होगी, 2029 लोकसभा चुनाव की रणनीति बदल सकती है, युवा वोट बैंक पर राष्ट्रीय बहस तेज होगी। तो यह था आज का विश्लेषण। तमिलनाडु की राजनीति इस समय सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है लोकप्रियता बनाम संख्या, स्टारडम बनाम सिस्टम और नई राजनीति बनाम पुराने ढांचे की। अब देखना ये होगा कि क्या विजय थलपति 118 का जादुई आंकड़ा छू पाएंगे या तमिलनाडु एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या विजय सरकार बना पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए एटर्नल द न्यूज़ के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे एटर्नल द न्यूज़ का खास सेगमेंट मुद्दा इस सप्ताह का। अगर यह विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं रितेश बारोट। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ जो सिर्फ खबर नहीं, बदलाव की शुरुआत होगा। नमस्कार।